अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं खड़ी हूँ स्टॉकपोर्ट में, जो कि ग्रेटर मैनचेस्टर के अंदर पाया जाता है। और इस सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो शहर है ये बहुत सी अहम चीज़ों की वजह से मशहूर है। और अभी मैं इसकी हिस्ट्री देख रही थी तो मालूम हुआ कि ये जो शहर है ये अपनी हैट्स बनाने में बहुत ज़्यादा फेमस था और इसकी हैट्स पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती थी। और इसी वजह से जो इनका फुटबॉल क्लब है उसको भी दी हैटर्स के नाम से एज अ निकनेम इन्होंने रखा है। अभी मैं खड़ी हूँ स्टॉकपोर्ट स्टोरी म्यूज़ियम के सामने। आइए अंदर चलकर देखते हैं कि ये कैसा है। ये लोग कहते हैं कि इन्होंने 10,000 साल पहले से लेकर अब तक जितनी भी चीज़ें डिस्कवर हुई हैं वो लाकर यहाँ डिस्प्ले की हैं। और ये जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं ये स्केलेटन है। ये तकरीबन 5,000 साल पहले के हैं और एक गार से इनको ये मिले और इनके साथ इनके औजार जो थे और जो बर्तन और चीज़ें जो ये रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते थे वो इन्होंने लाकर यहाँ पर डिस्प्ले की हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब मैं वीडियो पोस्ट करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप इजीली इसको देख सकें। और अगर आपको मेरी वीडियो में मज़ा आ रहा है तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। अगर आप ट्रैवलिंग का शौक़ रखते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर मौजूद हैं। मुझे भी ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे इनकरेजमेंट मिलेगी अपने काम में और मैं अपने काम को अच्छे तरीके से और भी करूँगी। इस सिलाई मशीन को देखकर आपको पाकिस्तान की सिलाई मशीन याद नहीं आ रही जो हर घर में मौजूद होती है। और ख़ैर से हमारे घरों में तो आज भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इन मुल्कों में इस सिलाई मशीन को इन्होंने म्यूज़ियम में रख दिया है क्योंकि अब वो इस्तेमाल नहीं होती। देखें ये साइकिल्स की पूरी बताई है कि किस तरह वक्त के साथ साथ वो अपग्रेड होती गई। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि साइकिल चलाने वाला रास्ते में साइकिल को खूब कोसता होगा कि यार इतनी भारी साइकिल, अपना सफ़र आसान करने की बजाय मैंने तो और मुश्किल कर दिया।
माशाल्लाह से इस तरफ देखें आप, कुरान पाक रखा है, साथ में तस्बीह पड़ी हुई है और उसके बिल्कुल नीचे आई थिंक ये हिंदुओं का कल्चर है उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, यानी डिफरेंट रिलीजन्स को भी डिस्प्ले किया हुआ है। और इस किचन को देखकर तो शदीद मैं जेलस हुई। 1950s का जो किचन था वो आजकल के किचन से 100 दर्जे बेहतर है। आप देखें कैसे अवन पड़ा हुआ है और ड्रॉर्स कितने थिक और हैवी हैं, इतने मजबूत लग रहे हैं। और आटा गूंदने वाली मशीन उस ज़माने में भी लोग इस्तेमाल करते थे और इतनी लग नहीं रहा कि ये किसी आम बंदे का है। आई थिंक ये क्वीन विक्टोरिया का ही होगा या क्वीन एलिज़ाबेथ का होगा किचन, पता नहीं किसका, अल्लाह जाने। खैर बहरहाल देखिए आप, हर चीज़ बहुत ऑर्गेनाइज प्रॉपर तरीके से पड़ी हुई है जिस जगह पे जिस चीज़ की ज़रूरत है। साथ में लिविंग रूम भी है। आजकल का भी लिविंग रूम इतने ही साइज़ का है, कोई अपग्रेड नहीं हुआ इसमें। तो व्यूवर्स ये देखें, लाइफ बॉय जो है वो इतना पुराना है कि सन 0 से चला आ रहा है। व्यूवर्स यहाँ पर म्यूज़ियम ख़त्म हो गया था, अब मैं यहाँ से निकल कर एक और जगह जा रही हूँ। वो नज़दीक ही इसके साथ एक एंटीक मार्केट लगी थी और देखें यहाँ पर बहुत लोग जो इनको एंटीक जमा करने का शौक़ है वो सब लोग अपनी चीज़ें यहाँ लाते हैं और यहाँ आकर उनको बेचते हैं। और कुछ रीज़नेबल प्राइसेस में भी मिल जाती हैं, कुछ एक्सपेंसिव भी होती हैं, डिपेंड करता है कि चीज़ कैसी है। तो आप भी देखें मेरे साथ। तो व्यूवर्स वैसे तो ये जो जगह जहाँ पे इन्होंने हायर की हुई थी वैसे तो ये फ्री है, लेकिन आज के दिन इसके ऊपर उन्होंने चार्ज किया हुआ था और 2 पाउंड पर एडल्ट ये ले रहे थे। दैट इज़ आई थिंक नॉट मच इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि आपको इंटीक का शौक़ है। मुझे पर्सनली इंटीक चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और इसलिए मैं ज़रूर जाती हूँ अगर मुझे पता चले कि कहीं पर भी ऐसी मार्केट लगी है। यहाँ पर बेशुमार रिंग्स मौजूद थी तो मैं भी अब रह ना सकी बगैर ख़रीदे और मैं इसको रिकॉर्ड करना भूल गई हमेशा की तरह। मार्केट हॉल से जैसे मैं बाहर आई तो मुझे ये कुछ लोग नज़र आए जो भरपूर एंजॉय कर रहे थे उस मोमेंट को।
तो देखें, हमें भी अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से एंजॉय करना चाहिए। और इन लोगों की मूव्स देखने के बाद तो मैं वाकई हैरान थी कि उम्र के किस हिस्से में हैं और इनके एक्टिव ये कितने हैं और कितने भरपूर तरीके से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। तो आप भी अपना ख्याल रखें, अपने माहौल का ख्याल रखा करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई जगह पर इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।